बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है वो बिल्कुल सुबह से स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली अभी बज रहे थे 5 और आज मेरी नमाज़ जो है वो क़ज़ा हो गई, मेरी नींद नहीं खुली इस वजह से। तो सबसे पहले रात में तो किचन की क्लीनिंग करके मैं सोती हूँ, मगर आज सुबह फिर जब मैं सुबह उठती हूँ तो एक बार वो स्लैब पे और गैस पे ज़रूर से कपड़ा मार देती हूँ कि क्योंकि बारिश का टाइम है, कोई ना कोई कीड़े मकोड़े में भी शायद आ जाएं, तो इसी वजह से। तो आज नाश्ते में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है बनाना नहीं था। शयान के लिए मैं बना रही हूँ सबसे पहले सूजी का हलवा। तो शयान अभी सो रहे हैं, उनको मैं 6 बजे उठाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल करके सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और मैं बहुत ही सिंपल वाला हलवा बनाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़े से घी में लौंग और इलायची डाल करके पानी को डाल करके बॉईल होने देंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो फिर उसमें अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा मीठा कम खाते हैं मोहम्मद शयान, तो उनके अकॉर्डिंग मीठा डालेंगे और उसके बाद वो सूजी को मैं डाल दूँगी और 2-3 मिनट में फिर वो हलवा जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। तब तक यहाँ हलवा बन रहा है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है वो आटा लगा लेंगे ताकि फिर रोटियां बनाएंगे। शयान जब उठते हैं तभी मैं उनको उठा करके वॉशरूम भेजती हूँ, तब मैं ये करती हूँ। यहाँ पर जब हलवा बन गया था तो फिर मैं कमरे में गई, बेडरूम में, और बेडरूम में जो हमारे कर्टन्स के अपोज़िट साइड से सनलाइट जो है वो इतना ब्राइट है ना उस साइड में कि आप सुबह सुबह उठ करके जब सारे पर्दे खोल दो तो काफ़ी रोशनी आती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले, यहाँ पर मेरे घुटने में बहुत पता नहीं क्यों दर्द हो रही है बार बार, तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहला काम, मतलब पहला तो नहीं क्योंकि लोगों की नींद डिस्टर्ब करना भी तो कोई ठीक बात नहीं है, मगर मैं सबसे पहले खिड़की खोलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो हॉल वगैरह का तो मैं खोल देती हूँ, मगर बेडरूम का थोड़ी देर में। तो फिर उसके बाद मैं शयान को उठाती हूँ और शयान को उठाना सच अ बिग टास्क। उठाना बहुत मुश्किल होता है, मगर जब वो उठ करके फिर वॉशरूम जाते हैं उसके बाद से वो थोड़े से ये फिर रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। मगर हाँ, उठाना है तो मुझे लगता है कि मैं वो जो 5-7 मिनट जो है उसको उठाने का वो बहुत प्यार वाला दूँ, थोड़ा सा दुलार वाला। फिर उसके बाद वो स्कूल चले जाएंगे, फिर मैं अपने कॉलेज चली जाऊँगी, फिर हमारी मुलाकात फिर डायरेक्ट 5 बजे होती है। तो यहाँ पर वो आधी नींद में है तो वो उनको आधा आधा लटका लटका करके मैं वो वॉशरूम तक ले जाती हूँ। उसके बाद जब वो नहाना धोना कर रहे होंगे तो यहाँ पर मैं रोटियाँ जल्दी जल्दी बना रही हूँ शयान को मैं सिर्फ़। और वहाँ एक्चुअली उनके स्कूल में ज़्यादातर हेल्दी खाने का ही रिवाज है, तो मैं रोटी सब्ज़ी ही देती हूँ या फिर कुछ। उसके बाद आज मैंने शायद पनीर की भुर्जी बनाई थी, हाँ, वो शायद आगे के क्लिप में ऐड होगा, अभी नहीं। तो यहाँ पर जो है मेरा जो कुछ प्लांट्स हैं मैं उनको थोड़ा सा वाटरिंग करूँगी और ये मेरा मोमेंट जो है वो बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है क्योंकि मुझे प्लांट के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे नेचर के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है। खूब नदी हो, पानी हो, फूल पत्तियाँ हों, गार्डनिंग हो, पेड़ हों, ये सब मुझे बहुत अच्छा करते हैं। अब चूँकि मेरे पास उतना एरिया तो है नहीं, मगर जितना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें ही कोशिश करती हूँ कि थोड़ी ग्रीनरी जो है वो ऐड रहे। तो यहाँ पे मैं प्लांट में पानी डालने के बाद ये जो कॉरिडोर है हमारा बालकनी, उसको मैं वॉश कर देती हूँ और वाइपर से वाइप कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद शयान जो है उनका नमाज़ पढ़ करके फिर वो स्कूल जाने का वक्त हो जाता है और वो जा रहे हैं और मुँह में खजूर लिए हुए हैं। यहाँ कल मैं अपने कॉलेज के पास से कुछ वो प्रोटोलका, हाँ, प्रोटोलका की कुछ कटिंग्स लाई थी। ऑलरेडी मेरे पास है, मगर फिर भी कुछ लाई थी तो मैंने बस उनको जस्ट ऐसे ही एक जो जिस गमले में ऑलरेडी थे तो मैंने उसमें ऐसे से बस थोड़ा सा डाल दिया, जिसको हम लोग कहते हैं 9 से 12। मगर मैं जब डाल रही थी तो मैं ये सोच रही हूँ ये जब भी खिलते हैं तो मैं तो देखती ही नहीं क्योंकि मैं तो उस वक्त कॉलेज में रहती हूँ, मगर हाँ, ये खिलते ज़रूर होंगे क्योंकि इसके बर्ड सारे में ही बर्ड्स है। और ये है टर्टल वाइन। एक्चुअली ये एक ही था मगर इसको हम लोगों ने 2 किया है। और यहाँ पे कुछ कटिंग्स जो है मैं इस गमले में भी डाल दूँगी। ये गमला एक्चुअली ये खिड़की में मैं सुबह में रखती हूँ जस्ट फॉर द सनलाइट। इन लोगों को ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है तो इसीलिए मैं ऐसे ये रूम के बाहर रहते हैं रात के समय। तो प्लांट को बाहर निकालना, रोशनी दिखाना, फिर अंदर करना मेरे अलावा कौन कौन करता है प्लीज़ कमेंट करना। दिस इज़ टर्टल वाइन
और वंडरिंग ज्यू, बहुत सारे प्लांट्स हैं छोटे छोटे। अभी ग्रोथ हो जाएगा ना, एक्चुअली इससे पहले मेरा ट्रांसफ़र बहुत दूर में था तो जिसकी वजह से मैं इन पे ध्यान नहीं देती थी। अब वो दोबारा से इनको रिचार्ज कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्लांटिंग की करने की थोड़ी सी देख रेख, थोड़ी सी पानी की छिड़काव वगैरह डालने के बाद मैं ये उंगलियों से बता रही हूँ कि इसको भी हैंग करना है आगे। उसके बाद आ जाता है रूम की सफाई का। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। दीवार को इग्नोर करिएगा गाइस, पेंटिंग का काम बहुत अभी ज़रूरी है मगर अभी हम लोग नहीं करवा रहे कुछ रीज़न्स की वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी बेड जो है वो क्लियर कर दूँगी। जब बेड लग जाता है ना तो बहुत सेटिस्फाई लगता है कि हाँ काम हो गया। तो डस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो मेट्रो का चल रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे फाइनली मेरा ये रूम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है और टाइम हो रहा है 7:25 पे। और हॉल वगैरह फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। तो अब मैं नहा कर के आई हूँ और ये मैं दिखा रही हूँ मोस्ट कंफर्टेबल ड्रेस। तो अब मैं जो है, चूँकि मैंने सुबह की नमाज़ कज़ा कर चुकी थी, यहाँ पे शौहर जी लेट गए हैं इसलिए मैं पहले बेड बना देती हूँ। तो अब मैं सुबह की ये देखिए, मैंने पनीर की किचन भी मैं दिखा रही हूँ कि मैंने किचन भी बिल्कुल टाइडी कर दिया। और ये मैं पनीर की भुर्जी है ये रखी हुई है, ये मैं अपने लंच बॉक्स में लूँगी। और सो यम, और बहुत ही ईजी वे में बनाया था मैंने। जस्ट ऐसे प्याज मिर्ची शिमला मिर्च एक बार काटा और पनीर को स्क्रैम्बल किया और फटाफट डाल दिया। यहाँ पर सारा काम हो गया। यहाँ पर शौहर जी का जो है नाश्ता मैं यहाँ पर ढक करके रख देती हूँ ताकि जब वो उठें तो आराम से खा लेंगे। और ये करिया पत्ता, मुझे पता नहीं क्यों करिया पत्ता सुबह में खाना अच्छा लगता है, आई डोंट नो इसका कुछ बेनिफिट है या नहीं है। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ हमारे यहाँ ये हमारा कौमी त्यौहार जो गुज़रा है इंडिपेंडेंस डे, तो शान जो है वो रखे हुए हैं। और ये सारा घर का काम जो हो गया है, अब मैं कुछ ही देर में अब निकल जाऊँगी। और ये है मेरे गार्डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं ऐसा कुछ नाश्ता वगैरह तो करती नहीं हूँ मगर आज मेरा मन हो रहा था चाय पीने के लिए, तो फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी। एक्चुअली हम लोग स्कूल में भी कभी कभी मंगा कर पी लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो है टाइम जो है वो होने वाला, तो मैंने अपना निकाब पहन लिया है और टाइम हो रहा है 8:25। लंच बॉक्स रेडी है, दुपट्टा वगैरह अब मैं सब कुछ बैग में अपने डालूँगी और अपना बस्ता जो है वो तैयार करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा लंच बॉक्स, और एक हाथ में कैमरे के साथ स्ट्रगल करते हुए। पता नहीं लोग कितने फेमिलियर होते हैं जो सब कुछ इतना प्रॉपर वे में करते हैं, मुझसे तो उतना नहीं हो पाता। मैं बस जैसे भी हूँ मैं शूट कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मोहम्मद शान के कपड़े भी निकले हुए हैं क्योंकि जब वो स्कूल से आएंगे और हम नहीं रहेंगे घर पे तो वो अपना कपड़ा पहन लेंगे। और ये है मेरी चाय और ये है मैं यहाँ पर ब्लैक हिजाब और निकाब पहने हुए। और यहाँ पर मैं मोहम्मद शान के कपड़े जो है और ट्राउज़र वो कह के गए थे कि आज मेरे को कोई पैंट वैंट जीन्स वेंस नहीं, बिल्कुल ट्राउज़र निकाली हुई, वो भी कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैं रेडी हो गई हूँ, अब बस मैं कुछ ही क्षण में निकलूँगी। तो अब हो जाता है शाम का वक्त, मैं स्कूल से वापस आ गई। शाम के स्नैक में शायान को मैंने एक कॉर्न जो है वो भून कर दिया, भुट्टा उनका फेवरेट है, वो कर करके फिर उसके बाद मैं उनको, चूँकि वो 6:30 में वो चले जाते हैं अरबी की क्लास में, तो मैं उनका कुछ होमवर्क जो है वो अभी कराऊंगी क्योंकि फिर वो अरबी से कर आते हैं तो 8:30 में, तो फिर उसके बाद उनका उतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं उनका कुछ देख रही हूँ कि उन्होंने अरबी के होमवर्क कर लिए, तो ये स्कूल के कुछ वर्क थे वो मैं करवा रही हूँ। पता नहीं क्यों स्कूल में भी पूरा काम नहीं करके आते हैं, तो यहाँ पर बेचारे लिख रहे हैं। उसके बाद जब वो मगरिब का टाइम हो गया था फिर मैंने नमाज़ अदा की। उसके बाद जो लंच बॉक्स वगैरह या फिर सुबह की जो चाय की जो बर्तन थे वो सब थे, तो उन सबको सबसे पहले मैंने क्लीन किया। उसके बाद खाने में आज बनाना था फ़िश फ्राई और दाल चावल। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले बर्तन को क्लियर करके किचन को मैं टाइट करूँगी क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल साफ़ हो जाता है तब काम करने में समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता इतना गंदगी वगैरह फैले हुए में। तो यहाँ पर मैं इतने सारे लंच बॉक्स वगैरह सब धो रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फ़िश है वो मैंने फ्रिज से निकाला, अब उसको थोड़ा सा नॉर्मल पानी में डाल करके उसको नॉर्मल किया। अब इसमें फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ सुथरे वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले लगाकर इनको सेपरेट कर दूँगी। और जब खाने का टाइम आएगा तो फिर हम लोग उसको गरम गरम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये है फ़िश और इसमें सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है वो भुनी दाल, मूंग की जो दाल होती है वो बना रही हूँ। तो मैंने उसके लिए प्याज मिर्च को जैसे तेल में छौंका, उसके बाद मैं दाल को डाल करके थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद टमाटर एक डाल दूँगी और नमक डाल के पानी डाल करके मैं उसको चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर एक आ जाता है ट्विस्ट। जब मैं खाना बना रही होती हूँ थोड़ी ही देर में, तो मैंने दाल चावल, एक साइड मैंने चावल रख दिए थे और एक साइड में दाल बना रही थी, और मैं बड़े जोश में फटाफट बना रही थी कि फिर मेरे शयान आ जाएंगे तो मैं उनको कुछ, फिर उसके बाद उनका थोड़ा वर्क वगैरह देखूँगी। तो खाना थोड़ा ऑलमोस्ट, दाल में सीटी लग चुकी थी 2, तो दाल तो बंद था, उसके बाद चावल, तो उसी बीच में गैस हो जाता है ख़त्म। कहानी में ट्विस्ट। अब मैं क्या करूं, तो फिर मेरे तो कैसे तैसे करके मेरे चावल कंप्लीट हो गए थे, दाल हो गए थे, और उसके बाद मैंने फिर नीचे जा कर के अपने फिश को जो है वो फ्राई किया। सो गाइस, तो ऐसे था मेरा आज का एक वर्किंग मॉम का डेली रूटीन। अगर किसी भी वजह से और कोई भी रीज़न से अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।